Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medical Education with Tanya. Today we will gonna cover the topic that is a pharmacokinetic, which is a part of a first unit B Pharma full semester, and we are just doing the first unit, which is the general pharmacology. We have already done the routes of administration in our previous video. आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। एंड ऑल्सो उससे पहली वीडियो में मैंने जो बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ाया था। हम सबको पता है कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ अ फार्मेसी विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। सो ड्रग्स हमारी बॉडी के साथ क्या करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी उनके टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्स करती है, उन सब की स्टडी क्या होती है? फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था? ये दो भाग में, टू पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। आज की वीडियो में टुडे वी विल गोना कवर द पार्ट ऑफ अ फार्माकोकाइनेटिक बिकॉज दैट इज़ अ वेरी मेन फर्स्ट पार्ट, जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि बॉडी के अंदर ड्रग कैसे काम करती है। तो आइए चलिए देखते हैं। जो फार्माकोकाइनेटिक है, एज अ नेम सजेस्ट, फार्माकोकाइनेटिक मीन्स जो ड्रग्स हम लेंगे, ड्रग्स को लेने के बाद क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी यूटिलाइज, काइनेटिक मीन्स एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म में होती है, मीन्स मूवमेंट जो होती है ड्रग को लेने के बाद, उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, क्या स्टेप होता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी और व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, हम इसकी स्टडी करते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, कि हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बीइंग बॉडी है, वो ड्रग के प्रति क्या रिस्पॉन्स दिखा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक। और ऑल्सो वी कैन से जो मूवमेंट ऑफ अ ड्रग व्हेन इंटरेक्ट विद आवर organs and what does it does with our body is also called as a pharmacokinetic. So इसके अंदर क्या आता है? See how our body reacts when it interact with the drug is also called as a pharmacokinetic. So basically ये हमारे क्या है, 4 स्टेप्स पे निर्भर है। सबसे पहले हम जो भी ड्रग लेंगे वो जाके बॉडी के अंदर क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होगी? मेटाबॉलिज्म होगा उसका। मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होगा? ड्रग का एक्सक्रीशन होगा। अब बात करें एब्जॉर्प्शन की। अब एब्जॉर्प्शन होना कितना ज़रूरी है और किस चीज़ पे और कौन कौन से फैक्टर है जो क्या है एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम खाना भी खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है, हम जैसे क्या एनगल्फ करते हैं, खाना एनगल्फ करने के बाद जब हमारे स्टमक में जाता है तो वो क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी विटामिन्स हमारे को रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। सिमिलरली हम ड्रग क्यों लेते हैं? हम ड्रग इसलिए लेते हैं ना ताकि हम ठीक हो जाए। कोई बीमारी होती है, बेवजह तो कोई दवाई खाता नहीं है। डेफिनेटली हम क्या है, अपनी डिसीज़ को, डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए क्या है, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। सो देयरफॉर जो एब्जॉर्प्शन का पार्ट है वो बहुत ही मैंडेटरी है। और एक बात और है कि एब्जॉर्प्शन का पार्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले वीडियो में हमने जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था उसके अंदर मैंने क्लियरली कहा था, जो हमारा क्या था, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज़ इंटरनल एंड पैटर्नल। बेसिकली जो क्या था, सिस्टमेटिक एंड लोकल आ रहा था आपका पैरेंटल में, और इंटरनल क्या था, ओरल रूट। ओरल रूट्स में क्या होता है, जब भी आपकी ड्रग हम लेते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद, वो ड्रग जब हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है पोर्टल वेन, मीन्स जीआईटी से क्या है, हमारी पोर्टल वेन कनेक्ट होती है लीवर तक। पोर्टल वेन में जैसे ही वो ड्रग जाती है लीवर के पास, तो लीवर क्या है, उसको मेटाबोलाइज कर देते हैं। सी हमारे लीवर की क्या है, क्षमता होती है, जो लीवर होता है वो क्या करता है, जो अगर इनएक्टिव ड्रग्स होते हैं वो ड्रग को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और जो हम ड्रग लेते हैं वो ऑलरेडी एक्टिव होते हैं, तो उसकी एफिकेसी की, उसकी क्षमता को वो घटा देता है, जिसकी वजह से ड्रग का असर क्या होता है, कम हो जाता है। ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी क्या है, कम हो जाती है। तो क्या है, उसका जो टाइम निर्धारित होता है, जैसे सपोज कीजिए पीसीएम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 6 घंटे का टाइम पीरियड होता है, बट वो ड्रग 3 से 4 घंटे के अंदर ही हमारी क्या है, अपना असर दिखाना बंद कर देती है, ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैंने बताया था कि क्या होते हैं, वही चीज़ कि पोर्टल में से जो भी ड्रग हमारे लीवर के पास जाएगी मेटाबोलाइज होने के लिए,
वो ड्रग हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा तो ड्रग का असर आधा वैसे ही हो गया। अब ड्रग का असर आधा हो गया इसलिए हमारे को क्या है, उसका इफ़ेक्ट कम देखने को मिलता है और तुरंत क्या ड्रग का असर ख़त्म हो जाता है और फिर से बुखार आ जाता है इन केस ऑफ वायरल या सीवियर डिसीज़ के केसेस में। और तभी जो हमारे होते हैं IV रूट्स, IM रूट्स होते हैं वो ज़्यादा क्या है सेटिस्फैक्टरी, और उनका थेरेपेटिक इफेक्ट इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें मेटाबोलाइज नहीं हो रहा होता ड्रग, वो डायरेक्ट जाके असर दिखाते लंबे टाइम तक स्टे करता है और बायोअवेलेबिलिटी भी ड्रग की ज़्यादा होती है। यही कारण है जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको हम IV ड्रिप्स वगैरह पे रखते हैं, ये कारण होता है। तो आइए देखते हैं प्रॉपर एब्जॉर्प्शन का पार्ट अच्छे से। सो सी फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ अ ड्रग मूवमेंट। अब जो ड्रग की मूवमेंट है उसकी स्टडी थ्रू कि किस माध्यम से, किस वे से ले रहे, मीन्स रूट और किस आउट ऑफ द बॉडी, और किस वे से वो बाहर निकल रही है। एलिमिनेशन का पार्ट भी तो इम्पोर्टेंट है, एक्सक्रीशन। अब देखिए जब ड्रग मेटाबोलाइज होती है ना तो ड्रग को आउट होने के लिए कई बहुत सारे वे है। सपोज कीजिए ड्रग खाई, आपको 3-4 घंटे बाद पसीना आया, इट मीन्स कि आपकी ड्रग क्या है, हाफ शेल्फ लाइफ कंप्लीट कर चुकी। इट मीन्स ड्रग्स आपकी बॉडी के अंदर आधे से ज़्यादा टाइम, जो उसका निर्धारित टाइम था, जैसे 6 घंटे का टाइम था, उसने स्टे करके अपना असर दिखाया। अब ड्रग अगर आपको असर दिखाएगी तो वो बिल्कुल हल्का दिखाएगी क्योंकि उसकी एफिकेसी घट जाती है, क्षमता क्या है, घट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी के अंदर उस ड्रग का एक्शन कम हो जाता है और हमारे को लगता है कि हम फिर से वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा हम दवा लेने से पहले से महसूस कर रहे थे। इसी वजह से क्या होता है, जो ड्रग की क्षमता होती है ना घट जाती है, तो हमारे को क्या होता है कि हम ठीक नहीं हो रहे, इस डॉक्टर की दवा नहीं लग रही। बट एक्चुअली क्या है, जो ओरल रूट होता है वो लीवर मेटाबॉलिज्म होने की वजह से ड्रग की एफिकेसी घटती है, तब हमारे को ऐसा महसूस होता है। अब एक तो हो गया स्वेट के थ्रू निकलती क्योंकि टॉक्सिन्स वैसे भी आउट होते हैं। एक होता है जब आपको यूरिन आ जाता है, जब आपको क्या है फीसिस आ जाती है, इट मीन्स ऑल्सो कि ड्रग ने आपकी बॉडी के अंदर हाफ शेल्फ लाइफ कंप्लीट कर ली और बॉडी के अंदर रिटेन करके उसने क्या किया, अपने टाइम पीरियड के बाद आपका इफेक्टिवनेस को कम करता जा रहा है। जैसे ही लीवर के पास आएगी आप तुरंत समझ आना, ओरल के केस में ओरल ही ड्रग्स जो है एटर्नल ड्रग्स होते हैं वही लीवर के पास चले जाते हैं। इट मीन्स ड्रग की एफिकेसी क्या है, घट गई और क्या होगा, बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिसके बाद उसका एलिमिनेशन का प्रोसेस आ जाएगा, यूरिन हो जाएगा, आपको फीसिस हो जाएगा। अगर कोई मदर है जो क्या मिल्क दूध बच्चों को पिलाती है तो उस फॉर्म में भी, इसलिए जितनी भी माताएं होती हैं, जितनी भी मदर्स होती हैं, उनको मना किया जाता है कि वो अपने छोटे बच्चों को, अगर वो प्रेग्नेंट भी होते हैं तो उस टाइम ड्रग्स को क्या है बंद किया जाता ताकि ना ले एक्सेस विदाउट यूज़, क्यों उस टाइम क्या है बच्चे को वो जा सकती हैं बच्चे के अंदर ड्रग, जिस वजह से क्या है वो हानिकारक हो सकती है कि कुछ भी डिफॉर्मेलिटी कुछ भी ऐसा हो सकता है ताकि बच्चे के ऊपर इफेक्ट ना आए। इसलिए क्या है जो मदर्स होती हैं उनको ड्रग्स नहीं दिए जाते हैं, उन चीज़ को अवॉइड किया जाता है। सो देयर आर सेवरल वे ऑफ एक्सक्रीशन जिसके माध्यम से ड्रग क्या है बॉडी से बाहर हो जाती है। ओके, सो मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। अब ये क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ अ प्रोसेस। ये किस प्रोसेस की स्टडी है जिसके अंदर ड्रग हमारी क्या है एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेटाबोलाइज हो रही है और एलिमिनेट हो रही है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फार्माकोकाइनेटिक इज डिपेंड ऑन द 4 फैक्टर, दैट इज एब्जॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, distribution, metabolism and excretion. There is a small mnemonics through which you can remember ADME, absorption, distribution, metabolism and excretion, जिसके अंदर क्या है हमारी ड्रग की प्रॉपर्टी आ जाती है। ड्रग का जो असर हम पढ़ते हैं वो होती है फार्माकोकाइनेटिक। एंड ऑल्सो द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स all involved is passage across cell membrane। अब देखिए जो सेल एब्जॉर्प्शन कैसे होती है जब भी हम ड्रग लेते हैं ना, सो क्या हमारी जो सेल्स होती है, हर सेल लगाइए, अगर मैंने यहाँ पे कोई क्रीम लगाई है तो क्या है आप देखते हैं ना क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है। इट मीन्स पैसेज था ना, कोई रास्ता था यहाँ पे जिसके अंदर क्या है सेल के अंदर ड्रग गई और उसने क्या अपना असर दिखाया। अब सपोज कीजिए किसी को चोट लग जाती है तो हम लगाते हैं कुछ भी क्या बेटाडीन लगाते हैं। अब देखिए आप
बीटाडीन का एग्जांपल हो गया, आप एंटी फंगल क्लोट्रेमाजोल का एग्जांपल ले लीजिए, आप ड्रग लगाते हैं टॉपिकल तो आपको तुरंत एब्जॉर्ब होती है। दैट मीन्स देयर आर पैसेज अवेलेबल ऑन द सेल। ये तो स्किन की बात होगी। सिमिलरली ऑन द ऑर्गन ऑल्सो, देखो सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ लाइफ। सो सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जब टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक ऑर्गन बनाते हैं। जब ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं दैट मेक अ पैरेलल सिस्टम ऑफ अ बॉडी, वो पूरी एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन, ये बहुत एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है। अगर सेल है, लिविंग सेल है, तो वो आपस में जुड़ के टिश्यू बनाएगा, टिश्यू आपस में जुड़ के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन आपस में जुड़ के एक पूरा बॉडी का पैरेलल सिस्टम बनेगा। दैट्स हाउ लाइफ वर्क। ऐसे ही ज़िंदगी में काम चलता है क्योंकि भगवान और कुदरत की देन है सारी। सो सिमिलरली जो ड्रग्स के क्या है एक्शन तभी आता है जब वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, मीन्स वो पूरी की पूरी सेल के अंदर चली जाती है। अब सेल के अंदर जाना मीन्स सपोज कीजिए हमने ली सैरिडोन, सिर दर्द की ड्रग ली। अब हमें पता है सिर दर्द की ड्रग ले हम ड्रग यहाँ से रही है, पेट में जा रही है। अब वो ड्रग वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू वो पहुंचेगी कहाँ पे, अपने रिसेप्टर टारगेट साइट के ऊपर। अब रिसेप्टर टारगेट साइट के ऊपर कैसे पहुंचेगी, वो कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। अब जनरली ड्रग्स कब पहुंचती है, मेटाबोलाइज होने के बाद पहुंचती है। इसी वजह से क्या है, जितनी भी ओरल ड्रग्स आती हैं अगेन उनकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्षमता कम आती है। से आपका एब्जॉर्प्शन का पार्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ये सारे नोट्स एंड डाउट आपके सारे क्लियर कर दूंगी। अब फार्माकोकाइनेटिक क्या है, प्रॉपर्टी है जिससे क्या है इफेक्ट होते हैं हमारा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी हमारी इफेक्ट होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड द डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी मात्रा में आप ड्रग ले रहे हैं उसके द्वारा भी क्या है आपकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है। आइए देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। सी ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक ऑफ एडीएमए, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब ये क्या है, मेडिसिन आपने सपोज कीजिए कोई भी आपने दवा ली, दवा लेने के बाद क्या होगा, वो ईसोफेगस के थ्रू आपकी क्या है स्टमक के अंदर गई ड्रग। अब स्टमक के अंदर ड्रग गई, यहाँ पर तो असर दिखाएगी नहीं, स्टमक के बाद वो कहा जाएगी इंटेस्टाइन में। अब मोस्ट ऑफ द ड्रग क्या है, ओरली ड्रग्स आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके आपका इफेक्ट दिखाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या है, आपकी जो ये जीआईटी स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे पोर्टल वेन कनेक्ट है, पोर्टल वेन के थ्रू क्या है हमारी ड्रग सारी कहाँ जाएंगी, लीवर के अंदर। जैसे ही ड्रग लीवर के अंदर जाएगी वो मेटाबोलाइज होकर लीवर से देखो ब्रोकन डाउन इन अ लीवर, देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इज डिक्रीज। वहाँ पे उसका इफेक्ट क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, ड्रग आपकी एक्सक्रीट आउट होने लग जाएगी, जिससे क्या है आपकी वो फीसिस के फॉर्म में, यूरिनेशन के फॉर्म में ड्रग बॉडी से आउट हो जाती है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। सो दैट्स हाउ फार्माकोकाइनेटिक ऑफ अ ह्यूमन बॉडी वर्क्स। आपको पता लग गया होगा कि फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है। सो आइए देखते हैं अब इसका फर्स्ट पार्ट, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ड्रग एंटर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके द्वारा मेडिसिन, जिसके द्वारा ड्रग आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की बात करें तो आपके ब्लड में पहुंच रहा है। सो अब देखिए ये एब्जॉर्प्शन की बात करें, सपोज कीजिए ये सेल है, अब सेल के ऊपर क्या है आपके पैसेज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैंने क्या है ड्रग लगाई, चलो ड्रग लगाई नहीं, मैंने ड्रग खाई। अब पेट की ही बात करते हैं ओरल ड्रग्स की, तो वहाँ पे क्या है उसके एपिथेलियल सेल्स के पास जो उसकी लाइनिंग होती है, पेट की स्टमक की लाइनिंग है, उसके पास जाके क्या है ऑब्वियसली वो भी जो सेल है लाइनिंग होगी तो चैनल्स वहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे सिमिलरली, उसके थ्रू क्या है आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी या स्टमक में भी एब्जॉर्ब होती जाएगी। जिसके बाद क्या ड्रग आपकी वो छोटी छोटी कैपिलरीज आपस में जाके पोर्टल वेन में कनेक्ट होती है, वो सारी पोर्टल वेन के थ्रू जाएंगी ड्रग पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन के थ्रू फिर वो ड्रग कहाँ जाएगी हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर के पास। उसका काम क्या है, लीवर के पास ड्रग को पहुँचाना। सो एब्जॉर्प्शन क्या है, आपकी प्रोसेस है जिसके द्वारा ड्रग एंटर करती है हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग
is determined by the properties of a drug and biological membranes of the body. अब क्या है, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ड्रग का किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टी, ड्रग की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि ड्रग आपका कौन सी फॉर्मुलेशन। अब ड्रग की प्रॉपर्टी मीन्स उसकी फॉर्मुलेशन किस टाइप की है। अब ड्रग की प्रॉपर्टी वही होगी कितनी डोज भी ले रहे हो, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी आपकी कितनी अच्छे से मेम्ब्रेन के अंदर ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and it is affected by the permeability of the drug at the absorption site. Again कि एब्जॉर्प्शन साइट पे आपकी कितनी कैपेसिटी है, कि कितनी क्षमता है ड्रग का एब्जॉर्ब करने की, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी है इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज एन अनचेंज्ड फॉर्म। जब तक वो जाएगी नहीं ना किसके पास, साइड के पास। अब सबसे पहले एक और चीज़, जब भी हम ड्रग लेते हैं ना डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब तो होती है, तो सबसे पहले सबसे पहले वो ड्रग बाइंड करती है आपके किसके साथ, ड्रग बाइंड करती है प्रोटीन के साथ। प्रोटीन एंड ड्रग का कॉम्प्लेक्स आपस में बनता है, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन के वो ड्रग जाती है आपकी टारगेट साइट तक। अब टारगेट साइट तक जो ड्रग जा रही है ना, तो उस टारगेट साइट के ऊपर जाने के बाद वो ड्रग क्या करेगी, प्रोटीन को डिसोसिएट कर देगी, और ड्रग खुद डिसोसिएट होके तब अपना थेरेपेटिक इफेक्ट को दिखाती है। सो उसके थ्रू भी क्या है, बायोअवेलेबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अब बात करते हैं सी, ये आपका डायग्राम है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन की बात करें, हमने ओरली ड्रग ली, स्टमक के अंदर गई, स्टमक की क्या है, हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज अटैच है, पोर्टल वेन के थ्रू हमारी लीवर के पास गई। लीवर में जाने के बाद क्या ड्रग क्या हुई, मेटाबॉलिज्म हुई, जिसमें क्या है आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो टारगेट साइट पे गई, टारगेट साइट पे मीन्स सेल के पास गई, वैसे उसने बाइंड करके अपना असर दिखाया। असर दिखाने के बाद क्या हुआ, आपकी ड्रग ने क्या किया, जाकर आपकी ड्रग मेटाबोलाइज होने के बाद अपना यूरिन स्वेट सलाइवा के थ्रू अपने आप को एक्सक्रीट आउट कर दिया। अब जो ये प्रोसेस है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की, ये सारी प्रोसेस कौन सी है, जब आपके प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड होती है उसके बाद जो इफेक्ट आती है सारे। वेयर इज इन इंजेक्शन फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म में क्या होता है, इंजेक्शन के टाइम पे जो हम मतलब पैरेंटल रूट्स में बात करें, उसमें हमारा मेटाबॉलिज्म का पार्ट इसलिए स्किप हो जाता है, वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट साइट पे ही पहुंच जाती है, उसको मेटाबोलाइज होने के लिए लीवर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसकी एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा और बायोअवेलेबिलिटी रेट बहुत अच्छा आता है। अब इससे बात करें सी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस सेल कंसिस्टेड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर along with the membrane protein sugar molecules embedded within it maintains the integrity of the cells and allow transport of iron molecules across it. See, you have seen many times कि tablets कैप्सूल्स के साइड में क्या लिखा होता है, क्लोराइड ग्रुप अटैच होते हैं, केमिकल ग्रुप्स। ऑब्वियसली जितने भी ड्रग्स है दैट आर मेड अप ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर तैयार करता है तभी तो ड्रग बनता है। सो हमारी बॉडी जो है ना टोटल 4 चैनल्स पे काम करती है, याद रखिएगा। दैट इज़ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। और जो ये चैनल है ना, इनके बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, जितनी भी डिसीज़ होती है ना आपकी, सोडियम की डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप हाइपरटेंशन के केस में देखते हैं ना, जो पेशेंट्स होते हैं हार्ट वाले, उनको क्या कहते हैं कि नमक कम खाना चाहिए। कारण क्या है उसका, कि सोडियम ऑलरेडी चैनल डिस्टर्ब है, वहाँ पे सोडियम की बाइंडिंग प्रोसेस अगर दोबारा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या है, वहाँ पे कैल्शियम की कमी हो कैल्शियम की क्लोराइड की कमी हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, वहाँ के फंक्शन में डिस्टर्बेंस आएगी। डिस्टर्बेंस आने के बाद वहाँ पे प्रॉपर
आपकी चीज़ के डिसीज़ का कारण बनेगी, और मे बी वो हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक भी कारण कोस कर सकती है अगर उस चीज़ को मेंटेन ज़्यादा टाइम तक नहीं किया जाता है। सो ये जो पूरा डिस्कशन है चैनल्स का, ये मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, आई विल लेट यू नो। सो जब हम बात कर रहे हैं बेसिकली चैनल्स की, ये किस लिए डिपेंड करता है, हर एक सेल के ऊपर चैनल होता है। सो वो चैनल क्या है, वाइस वर्सा में, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाइस वर्सा में काम करता है। कभी भी सोडियम पोटेशियम एक साथ काम नहीं करेगा। अगर सोडियम काम कर रहा है तो पोटेशियम चैनल बंद होगा, पोटेशियम काम कर रहा है तो सोडियम चैनल बंद होगा, फॉर श्योर। वो तो दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ कभी भी काम नहीं कर पाते ना। अब बात करें जो सेल है, सेल हमारी क्या है, फोस्फोलिपिड लेयर की बनी हुई है। अब इसके अंदर जब हम ड्रग लेते हैं, ड्रग क्या है हमारी, देखो मैं आपको बताई थी ना, छोटे छोटे क्या चैनल्स होते हैं, CSA से चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या है हमारी ड्रग क्या है बाइंड होती है। और ड्रग बाइंड होने के बाद क्या होता है, ड्रग एंटर करती है सेल के अंदर, फिर वो क्या है मेम्ब्रेन के पास जाके बाइंड होने के बाद ड्रग के साथ, प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, जो ड्रग कॉम्प्लेक्स बना के वो टारगेट साइट के पास जाती है, ताकि क्या है वो असर दिखा सके। इसलिए कहते हैं ना बॉडी के अंदर प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए हमारे। हाँ, अब ये चैनल्स बने हुए हैं हमारे, ये प्रॉपर आपको मैंने लेयर इसलिए दिखाई ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं इनका भी तगड़ा रोल आता है। सी, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। पैसिव मीन्स, सो हेलो गाइस, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई टॉपिक क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। So I will complete in the next video for sure. Till then, if you are new to my channel, please subscribe and like my video and share my video, कि आप ये किसी की हेल्प कर सकें। एंड आप भी ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।